आपका स्वागत है। जवाब तो देना होगा मैं आज जिम्मेदारों से हम इस बात की जवाब लेंगे आखिर पीलिया की जो मुश्किलें हैं राजधानी में उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज मेरे साथ रहेंगे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, साथ ही पूर्व बीजेपी के नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति भी हैं, वो भी रहेंगे हमारे साथ इस बड़ी बहस पे। साथ ही हमारे रिपोर्टर देवव्रत भगत भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये समस्या आज नहीं लगातार कई सालों से क्यों जूझ रहे हैं हम लोग और आखिर ऐसी क्यों परिस्थिति हो रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। हम सीधे बात करेंगे। सीधा सवाल मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले एजाज ढेबर जी से। एजाज जी, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 18,000 से भी अधिक घरों पे जाके दस्तक दी है। मेडिकल टीम ने जांच की है, 722 लोगों पे पीलिया मिला है। 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पीलिया की प्रकोप है, लोगों में फिर से डर सताने लगी है। क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी एजाज जी। देखिए, जहां तक के पीलिया की बात है रायपुर में, इसके पहले भी पीलिया हर बार ये समय जो रहता है गर्मी के दिनों में पीलिया ये हमेशा इस महीने में जो अप्रैल और मई का जो महीना है इसमें पीलिया होते हैं। और दूसरा, जहां तक के पीलिया की बात है, आंकड़े हमको इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप जो जितने भी अभी जो टेस्ट करने की जो जगह है, जितने प्राइवेट जो टेस्टिंग होती है वो अभी पूरी तरीके से अभी हॉस्पिटलें बंद है, जो टेस्ट है वो बंद है। और एक जगह सिर्फ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर चेक हो रहा है, इसलिए हमको आंकड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा, दूसरी बात है जी जी जी, हाँ प्लीज बोले। शुरू दिन जिस दिन ये पहली बार ये आमापारा में जब ये फैला, जब 9 लोग मिले, हम उसी दिन से हम इस लड़ाई में हम लोग लड़ने लग गए थे। हम लोग ने फिल्टर प्लांट में भी वहां पर भी हमने जो फिल्टर बेल्ट थे हमने उनको भी चेंज करवा रहे हैं। उसके अलावा जो 2 नाले वहां पर आके, गोकुल नाला जो आके वहां पर गंदा पानी था, हमने उसको भी डाइवर्ट करवा दिया। और जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो जहां पर जो नालों में जो गंदे जो पाइप ऊपर गए हुए हैं नालों से जो पीने के, हमने उसको उठाने का भी काम हमने किया है। एजाज जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी से भी जान लेता हूं। लगातार पहली बार नहीं है, जब सत्ता पे आप थे तब भी इस तरह की चीजें होती थी। बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी पीलिया होती थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, आखिर दिक्कत कहां पे है? क्योंकि लगातार आप नगर निगम में भी रहे हैं, अच्छे से राजधानी को भी जानते हैं। प्रफुल्ल जी, चूक कहां हो रही है? सत्ता कोई भी रहे, आखिर चूक कहां हो रही है? देखिए, वर्तमान महापौर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि फिल्टर प्लांट के जो फिल्टर बेड होता है, मीडिया होता है, उसमें ही वायरस डेवलप हो रहे हैं। अगर यदि प्लांट में ही वायरस डेवलप हो जाए, कीड़े पनपने लग जाएं और उसके माध्यम से पानी टंकी में और पानी टंकी से लोगों के घरों तक यदि कीड़े युक्त पानी, दूषित पानी आएगा तो रायपुर शहर के लोगों को पीलिया होगा ही होगा। और यह रायपुर शहर महापौर की आक्रमणीयता का दंश झेल रहा है। पिछले 15 वर्षों से इस नगर निगम में कांग्रेस के महापौर काबिज रहे हैं। पहले तत्कालीन महापौर सुनील सोनी जी ने फिल्टर प्लांट में 200 MLD का प्लांट लगाया और उस प्लांट को ये मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसका संधारण नहीं कर पा रहे हैं। यदि वहां से ही कीड़े युक्त पानी, दूषित पानी लोगों के घरों तक जाएगा तो पीलिया जैसे बीमारी होगी और जिसका नतीजा है कि रायपुर में इस पीलिया से लोगों की मौत हो रही है। एजाज जी, मैं एजाज जी से इस बात पे जवाब भी ले लेता हूं। एजाज जी,
मैं आपका एक बाइट देख रहा था, हमारे रिपोर्टर देवव्रत भगत का ही था, आपसे बातचीत थी जिसमें आपने कहा था कि फिल्टर प्लांट का आज तक साफ नहीं हुआ है और आप खुद हैरान थे कि फिल्टर प्लांट की ये स्थिति को देखते हुए। हाल ही में आपने एक पानी टंकी का भी आपने उद्घाटन किए, लंबे समय से उसको पेंडिंग था। जी जी प्लीज बोले। होता जी, वहां पर देखिए 3 फिल्टर प्लांट है वहां पर हमारे हैं, 150 mld, 80 mld और 47 mld। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक फिल्टर बेल्ट होता है जो सबसे आखिरी प्रोसेस होता है, इसी से ही पानी होके सम वेल में जाता है, फिर सम वेल से पानी जाके टंकियों में जाता है। मगर मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक बोलना पड़ रहा है कि आज तक इस फिल्टर बेल्ट को साफ आज तक नहीं किया गया। जो वहां पर रेत थी, वो रेत पूरी तरीके से लद्दी बन गई थी, उस लद्दी से फिर कीड़े बन गए थे। इस तरीके से वहां पर फिर हमने जब वहां पर गए, मैं खुद वहां पर एकदम हैरान रह गया। उसके बाद फिर मैंने पीछे पीएचई के जो आला अधिकारी है उनको मैंने लेके गया। उसके बाद फिर हम लोग ने वहां पर पूरा जितने फिल्टर बेल्ट थे, आज हम लोग उनका काम, उनको सफाई कराने का हमने काम चालू करा दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2 फिल्टर बेल्ट साफ हो चुके हैं और तीसरे का काम अभी जारी है। एजाज जी, एक बात मुझे बताइए, क्या राज्य सरकारें, पिछले समय भी आप नगर निगम में काबिज थे, राज्य सरकारों से जिस तरह से मदद चाहिए वो मिल रहा था? क्योंकि मैं इसीलिए सवाल को पूछ रहा हूं, जिस हिसाब से हम नदी के पानी से, नदी साफ नहीं होगा तो इंटेक वेल से भी गंदे पानी ही आएंगे और वो लोड जो हमारे फिल्टर प्लांट है उसी पर ही होगा। तो क्या सहायता मिलती थी या नहीं मिलते थे? देखिए, इसके पहले जो हमारी राज्य सरकार थी, हमारे तत्कालीन जो महापौर प्रमोद दुबे, जो हमारी किरणमयी नायक थी, ये लोग ने लगातार सरकार के, क्योंकि 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगातार इनको हम लोग यह बोलते रहे कि फिल्टर बेल्ट वहां पर साफ करना है, लगातार हम लोग, मगर ना उस समय जो तत्कालिक जो मंत्री थे अमर अग्रवाल जी, ना उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया, ना ही वहां पर जो तत्कालिक रमन सिंह जी, ना उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया और जो उसका जो है भुगतान जो है आज जनता को भुगतना पड़ा। एक बात है देवव्रत, आप उस नाली से होते हुए फिल्टर प्लांट तक का एक आपने खबर बनाई थी, क्या लग रहा है आपको, आखिर दिक्कत कहां पे है? दिक्कत अभी से नहीं है, दिक्कत काफी समय से है और ये समझने की जरूरत जिम्मेदारों को होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि रायपुर शहर में पीलिया फैला हो और अचानक से ये पता चला हो कि अब पीलिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं। 2 साल पहले स्थिति ये हुई थी कि हाईकोर्ट को खुद इस मसले को संज्ञान में लेना पड़ा था। हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही है। और अलग अभी ये हुआ कि जब ये हर साल ये स्थिति होती है कि सड़क की खुदाई हो जाती है, पाइपलाइन बदले जाते हैं, नालियों पर से जो पाइपलाइन जाते हैं उसे ठीक किया जाता है, तो बार बार यही स्थिति होती है, हर बार इसी तरह का दोहरा होता है। फिर क्यों पीलिया फैल रहा है? और हर बार नगर निगम का यही रवैया रहता है कि दोष जो है वो गुपचुप वालों पर या फिर बर्फ वालों पर थोप दिया जाता है, लेकिन इस साल तो ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के कारण चीजें बंद है, फिर क्यों पीलिया फैला? और शायद स्थिति ये भी साफ हो गई है। स्थिति इसलिए भी साफ हुई है क्योंकि महापौर खुद जो है विशेषज्ञों की टीम लेकर के फिल्टर प्लांट गए और उन्होंने ये खामी पकड़ी कि जब से फिल्टर प्लांट बना है तब से वहां पर सफाई नहीं की गई। वहां पर जो फिल्टर करने के लिए जो विशेष प्रकार की रेत रहती है वो पूरी तरह से कीचड़ बन गई। वहीं से ही अगर गलती है तो, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार होता है कि उसे साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए और नगर निगम का ये कर्तव्य होता है कि साफ पानी उसे पीने के लिए मुहैया कराए। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही प्रफुल्ल जी, ये अभी से नहीं है, लगातार इस तरह की लापरवाही पिछले कई सालों से चल रही है। ठीक है प्रफुल्ल जी, मुझे याद है लगभग 12-15 साल पहले की बात है, राजनांदगांव से लेके भिलाई तक, भिलाई में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, कई शहरों में हमने पीलिया का प्रकोप देखा था। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई थी राजनांदगांव में। इसके बाद भी, और रायपुर में तो हर साल हो रहा, हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, एमिकस क्यूरियस, कोर्ट ने ही नियुक्त किया न्याय मित्र को। मेरा एक सवाल है,
लंबे समय से आप दोनों राजनीति में भी हैं, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर सरकार की तरफ से, सरकार कोई भी रहे, सरकार की तरफ से पूरे जो जितने भी पाइपलाइन है एकीकृत रूप से एक साथ बदलने की कवायद क्यों नहीं हो पाती? क्या राज्य सरकार जिस तरह से मदद करना चाहिए आर्थिक रूप से, और दूसरी बात है टेक्निकली जितने एडवाइस देना चाहिए, क्या वो नहीं मिलता? मैं इसीलिए सवाल को पूछ रहा हूं। मैं रायपुर से बाहर जाके भी ये सवाल जानना चाहता हूं। प्रफुल्ल जी। देखिए, महापौर जी का ये कहना कि इससे पहले भी रायपुर शहर में पीलिया होता रहा, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठ करके सैनिटाइज शहर को कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि रायपुर सर मेरा सवाल कुछ और था, से मौत हो रही है। जहां तक सर मेरा सवाल ऐसा नहीं है, याद दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार 14-15 में इनको एनीकेट के पास जहां पर इंटेक वेल में गंदा पानी जाता है वहां पर एसटीपी लगाने के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए पैसा स्वीकृत करती है। वो पैसा नगर निगम में आकर पड़ा रहता है, किंतु आज पर्यंत तक वो काम पूर्ण नहीं हो पाने के कारण इंटेक वेल और फिल्टर प्लांट में रॉ वाटर के माध्यम से गंदा पानी जा रहा है। और एक नहीं बल्कि इंटेक वेल के पास के साथ साथ में चंदनी डी में, कारा गांव में भी इंटेक वेल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए स्वीकृति दी गई थी। तो राज्य सरकार पर्याप्त राशि मुहैया करा रहा है, समय समय पे मुहैया करा रहा है, किंतु इनका ये कहना अगर मेरा सवाल सुनिए, वो रायपुर शहर की जनता उनको माफ नहीं, ये तो महापौर तो अभी नैतिक जिम्मेदारी बनती प्रफुल्ल जी है कि रायपुर शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। और जहां पर मेरा सवाल व्यापक स्तर पे था, मेरा सुनिए ना, केंद्र सरकार करोड़ों रुपया स्वीकृति दिया है, एक वार्ड में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट अमृत मिशन योजना के माध्यम से उसकी स्वीकृति मिली है, किंतु आज पर्यंत तक वो टेंडर खेल रहे हैं। जिन कामों को आज से 1 साल पहले पूर्ण कर लेना चाहिए उस काम का आज भी टेंडर कर रहे हैं। पैसा धनराशि होने के बाद भी नगर निगम काम नहीं कर पाने के कारण लोगों को दूषित पेयजल मिल रहा है, जिसका जिम्मेदार यदि कोई है तो नगर के महापौर, उनकी परिषद, प्रशासन जिम्मेदार है, जो रायपुर शहर के लोगों के मौत का कारण बन रहा है। ठीक है सर, मैं तो राजनांदगांव, भिलाई, दूर कई शहरों का जिक्र किया था। सबके तो जिम्मेदार एजाज ढेबर जी को नहीं मान सकते, पर मैं एजाज ढेबर जी से एक सवाल जानना चाहूंगा, आखिर दिक्कतें कहां पे हैं? नगर निगम जब से चुंगी खत्म हो गया, नाका खत्म हो गया, उनकी आर्थिक जो स्रोत था वो बहुत कम हो गया है। क्या जो राज्य सरकारें थी पहले, जो थी लंबे समय से, क्योंकि 20 साल में यह पहली बार नहीं है, चाहे 2001 की बात करें, 2005 की बात करें, 10 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, इस तरह की चीजें आ रहे हैं। पाइप बदलने के लिए, पानी नल की पाइप बदलने के लिए, और साथ ही व्यवस्था को बदलने के लिए जो राशि और जो तकनीकी ज्ञान चाहिए, दोनों क्या नगर निगम के पास है? एक नहीं, प्रदेश भर के नगर निगमों के पास है। और क्या इसके लिए व्यापक स्तर पर केंद्र और राज्य मिलकर योजना नहीं बनाना चाहिए? एजाज ढेबर जी। बिल्कुल होता जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं, इसमें योजना बनाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे तो बने हुए अभी सिर्फ 3 महीना हुआ है, मगर मुझे अभी जो मोटा मोटी जो सबसे बड़ी जो मुझे जानकारी, जो मुझे मतलब मेरी जानकारी के अनुसार, एक जो फिल्टर प्लांट बना वो 2000 में बना, एक फिल्टर प्लांट बना 2012 में बना, और इसमें आज तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी फिल्टर बेल्ट सफाई के नाम से आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो होता जी, मुझे जो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, जो अवैध नल कनेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लोग अवैध नल कनेक्शन करते हैं और कई बार उन लोग गंदे नाली के पानी से वहां पाइप लेके चले जाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मल मूत्र या फिर जो गंदा पानी है उससे मिलके फिर लोगों तक पहुंचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको भी हम लोग लगातार, मैं आपको बता दूं कि जोन 1 से लेकर जोन 8 तक
हम लोग इसको चेक कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके की जो परेशानी है अभी पीलिया की जो आ रही है, अभी जो गंदा पानी आ रहा है, कीड़ों में पानी, अभी पानी में कीड़ा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम जो अभी काम कर रहे हैं फिल्टर प्लांट में, या जो अभी हम लाइन चेंज करने का हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से आने वाले साल में इस तरीके की परेशानी अब रायपुर में नहीं आएगी। हम स्वच्छ पानी देने के लिए हम स्वच्छ पानी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और रायपुर को हम स्वच्छ पानी हम देंगे। जी जी, प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो, हाँ, आपकी आवाज कट कट जा रही है। हाँ प्रफुल्ल जी, मेरा ये सवाल है, हाँ मेरी आवाज आपको आ रही है आप तक? हाँ प्रफुल्ल जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। हाँ, मेरा ये सवाल था कि ठीक है, हाँ ये ठीक है कि ये महापौर ने काम नहीं किया, वो महापौर ने काम नहीं किया। सुनील सोनी जी कहते हैं मैं 300 करोड़ दिया था इस पाइपलाइन के लिए, उनके समय से ये पैसा पड़ा है। कई बातें उठते हैं, पर तकनीकी जो टेक्निकल जो उसमें टेक्नोलॉजी देना चाहिए, अगर हम बात करें 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी या उससे पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे थे, सड़क 60 फीट हो गए और आप ही लोगों ने 60 फीट के सड़क बनाए और बीचों बीच में वही पाइपलाइन है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं नए सिरे से पूरे राजधानी समेत प्रदेश भर के जितने बड़े शहर है वहां पे पानी पाइप की नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है, और उसके लिए राज्य और केंद्र मिलके वैश्विक ज्ञान टेक्नोलॉजी साथ साथ आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे प्रफुल्ल जी? निश्चित रूप से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और आप देखेंगे कि केंद्र सरकार लगातार अमृत मिशन के तहत रायपुर शहर को करोड़ों रुपया दिया है। वो जितनी चाहे पाइपलाइन बदलना चाहे बदल दे, रायपुर शहर के लोगों को 24/7 24 घंटे पानी देने का जो नगर निगम का अपना प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिली हुई थी कि 24 घंटे पानी, किंतु नगर निगम के कर्मचारी उसको काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्या कारण है कि 24/7 लोगों को आज पर्यंत तक पानी नहीं मिल पा रहा है। मीटर लगाए जा रहे हैं किंतु मीटर टूट फूट के वैसे ही पड़ा रह जाता है। ऐसे अनेक कारण है। नगर निगम में हमेशा केंद्र सरकार का अपना निर्देश मिलते रहे कि लोगों के नलों में मीटर लगाए जाए, तो 24/7 की पानी दिया जाए। और नगर निगम, क्या कारण है कि नगर निगम 24/7 पानी नहीं दिया जा रहा है? क्या राज्य सरकार उनको सहायता नहीं? सर आप तो नहीं खुद सरकार सर आप कर रही है? सर आप जहां तक अपना मानना है, सर आप तो खुद सभापति रहे हैं, आप तो खुद सभापति रहे हैं, आपके तजुर्बे तो होंगे ही इसमें कि दिक्कतें कहां पे होंगे। देखिए, मैं आज वर्तमान में जो महापौर एजाज ढेबर जी, उनके साथ भी मैंने काम किया। इसके पहले प्रमोद दुबे जी महापौर जी थे, उनके साथ काम किया, किरण मई जी के साथ काम किया, सुनील जी के साथ किया। ऐसे तमाम महापौर जी के साथ हम लोग सामंजस्य बनाकर काम करना चाहें, किंतु मैं आज देख रहा हूं कि नगर निगम में उनके मेयर इन काउंसिल में सामंजस्य नहीं, उनके सभापति, उनके महापौर में सामंजस्य है। कभी इस विषय को लेकर के दोनों नहीं बैठे हैं। पूर्व के महापौर आज वर्तमान में सभापति हैं, उनको बुला करके बैठते, अपने साथ बैठते, या महापौर जी स्वयं उनके पास बैठते कि आप 5 साल महापौर रहे हैं, क्या क्या खामियां रह गई थी, क्या क्या काम बाकी रह गए थे, किन कामों को हमको पूर्ण करना चाहिए था। ऐसी बैठक आज तक नहीं कर पाए। हम लोगों ने ना तो अखबारों के माध्यम से देखा है, ऐसा लगता है कि नगर निगम में महापौर सभापति में कोई सामंजस्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके पार्षदों में सामंजस्य नहीं है, जिसका नतीजा रायपुर शहर की जनता भोग रही है। एजाज जी, देखिए बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसको भुना नहीं पा रहे हैं और आप अखबारों में खुद छपा नहीं पा रहे हैं। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो खुद भुना नहीं पा रहे हैं, और जो चीजें हैं वो सामने नहीं आ पा रहा है। आपके ऊपर देखिए आपके विरोधी ही आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, जहां ये इनका काम है विरोध, इनका तो राजनीतिक धर्म है, इनका धर्म भी बोलता है कि विरोध करना है पॉलिटिक्स में। मगर मैं आपको बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि हमारे और सभापति जी में सामंजस्य नहीं है या हम लोग में तालमेल नहीं है, तो मैं अभी बता दूं इनको कि हम कई बार उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल काम किया है। और बैठक में जाऊंगा और जहां पर भी जाऊंगा तो मैं माननीय प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी को साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उनको दिख नहीं रहा है। और अभी बता दूं कि अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले हम लोग सभापति जी के साथ ही जोन 4 में बैठक कर आ रहे हैं। तो ये बात हमको ना बताएं। और पिछले बार ये बताया कि पिछले 15 साल आपकी सरकार रही, उस समय अमृत का पैसा आया था, क्यों बार खर्चा नहीं हुआ, क्यों पाइपलाइन नहीं बिछी, क्यों 100 करोड़ का टेंडर बार बार रिजेक्ट हुआ, क्यों बार बार आप बार बार क्यों उसको टेंडर में नहीं लगाए। उस समय भी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। क्यों प्रफुल्ल जी? तोता जी पूछिए उनसे ये बात को। प्रफुल्ल जी, आपके ऊपर है लगातार टेंडर को आपकी सरकार हस्तक्षेप कर रहा था, यही आपके ऊपर आरोप है प्रफुल्ल जी। हाँ प्रफुल्ल जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार नगर निगम के प्रस्तावों पे पैसा दे सकती है, किंतु काम करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार फील्ड में नहीं आती। फील्ड में तो नगर निगम को ही आना पड़ेगा। केंद्र की सरकार पैसा दे सकती है, यहां पर आकर के काम नहीं कर सकती। उसी तरह राज्य की सरकारें भी वो पैसा दे सकती है, यहां पे फील्ड में आके काम नहीं करती। नगरीय निकाय अपने आप की एक सरकार है। सर प्रफुल्ल जी, की सरकार में एक राज्य सरकार और जो निचले स्तर पे काम करने वाली सरकार जो होती है वो स्थानीय सरकार होती है। प्रमोद दुबे जी को आपने काम करने दिया क्या? नहीं, एजाज जी एक सेकंड। प्रफुल्ल जी, मुझे याद है आपके जनता ने काम करने का, जनता ने उनको महापौर बनाया, जनता ने उनको महापौर बनाया। और जहां तक मैं सभापति था, परिषद ऐसा कभी भी काम नहीं की है जो महापौर जी को काम नहीं करने देती। जनहित के विषय पे हमेशा विपक्ष भी उनके साथ खड़ी रही, समर्थन। अरे एजाज जी बोल रहे हैं सरकार ने काम करने दिया क्या? एक बार तो ऐसा मौका आ गया था, स्वयं महापौर उठ करके चले गए। क्यों नहीं? स्थानीय सरकार है, स्वतंत्र सरकार है, काम इनको करना है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे जो स्वीकृति प्राप्त होती है, उस दिशा निर्देश के तहत उनको काम करना है। एडवाइजरी तय करती है राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, उसके अनुरूप इनको काम करना रहता है और काम नहीं कर पाते, जिसका नतीजा है कि रायपुर शहर की जनता भोग रही है। प्रफुल्ल भैया, आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करें। आप राजनीतिक भाषा, आप देखिए, आप जानते हैं कि जो सरकार में, जहां राज्य सरकार में जिसका रहता है, नगर निगमों में उसके काम होते हैं। हमको पता है कि प्रमोद दुबे जी के कितने काम हुए, प्रमोद दुबे जी को कितने जगह कार्यक्रमों में आपको बाहर बैठना पड़ा, कई जगह फीते ऐसे कट गए जिसको ना हमारे महापौर जी को पता चलता था। ऐसे कई सारे काम हैं जिसमें महापौर जी को पता नहीं चलता था और राज्य सरकार काम कर देती थी। ऐसे कई सारे टेंडर हैं जो वहां राज्य सरकार कर देती थी और महापौर जी को पता नहीं चलता। ऐसे कई अनेकों गिनों काम है। हम तो ऐसी भी जगह देखे हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी और अमर अग्रवाल जी स्टेज में बैठे हैं और महापौर जी नीचे खड़े हैं। ऐसा भी हमने दृश्य देखा है। तो हमें पता है। आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करें प्रफुल्ल जी, आप भी जानते हैं, आप बड़े भाई हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। अभी आप मीडिया के सामने इसलिए पूरा खुल के नहीं बोल रहे हैं, मगर ये हकीकत है कि महापौर की कितनी चलती है राज्य सरकार में, ये आप जानते हैं। आप इतने सीनियर हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपने सभी महापौरों के साथ काम किया और बड़ी भांति से काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई काम करने के लिए रोक रहा है? आपके पास पावर है, आप महापौर हैं, आप काम करिए ना, कौन मना कर रहा? और अच्छा मौका मिला है आपको काम करने का। नहीं तो सुनिए ना, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, राज्य सरकार आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है। प्रफुल्ल भैया, एक मिनट, आप काम करिए, काम करने के लिए कोई रोक थोड़ी रहा है। एक मिनट, शायद अरे यही कारण तो है। तो फिल्टर बेल्ट चेंज होने की प्रक्रिया जारी हो गई। आज तक जिस चीज के लिए वो नहीं हुआ था, मैं आपको माध्यम से और बता दे रहा हूं कि हमने वहां पर कैमरे भी लगवा दिए हैं। मतलब अभी हमारे कल से कैमरे भी लग जाएंगे। हमने वहां पर फिल्टर पूरे बेल्ट को हमने चेंज करने का काम भी चालू करवा दिया है। ये कभी नहीं हुए थे प्रभु जी, ये अब बल्कि सरकार में हो रहा है। मैं आपको एजाज जी मेरी बात को सुनिए।
आपको व्यक्तिगत रूप से आपको जी, धन्यवाद देता हूं। आपने स्वयं जाकर के बताइए, देखा कि फिल्टर बेड में कीड़े लग गए हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, किंतु आपकी निगम की परिषद किस तरह से काम कर रही है वो एक उदाहरण है कि यदि फिल्टर बेड में वायरस डेवलप लग जाए, समय पे फिल्टर बेड के बदली ना हो पाए, आज भी आपको 16 फिल्टर बेड बदलना है और आप मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी जल्दी उसको कैसे बदल पाएंगे। ये एक वक्त लगेगा। यदि आप समय निर्धारित ये बहुत ही गंभीर मामला है। करते, स्वीकृति प्राप्त कर लिए होते, उसके टेंडर पहले से कर लिए होते, तो आज 16 बेड जो बदलने हैं वो बेड भी शायद अभी तक बदल गया होता और रायपुर के लोगों को निश्चित रूप से ये कही जा सकती है 3 महीने में एजाज ढेबर बने हैं, रायपुर नगर निगम के महापौर बने मात्र 3 महीना हुआ है, पर जिस संजीदगी के साथ वो काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से शहर को स्वच्छ पानी पिलाने की बीड़ा उठा रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, पर साथ में ये भी है आगे डगर बहुत कठिन है, क्योंकि लगातार पीलिया हो बाकी चीजों राजधानी में दस्तक देता है और महापौर के लिए यह भी चुनौती है। लंबी सफर है, राजनीति में आगे भी बढ़ना है, तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान देना होगा। साथ ही यह बात को भी ध्यान देना होगा, जनता से भी हम अपील करते हैं स्वच्छ पानी पिए। अवैध कनेक्शन की अगर बात होती है, नाली के साथ पीने का पानी कहीं पे भी आता है, तुरंत नगर निगम के संज्ञान में लाए, न्यूज़ 18 के संज्ञान में लाए, हम महापौर के संज्ञान में लाएंगे और महापौर खुद कह रहे हैं इस तरह के जहां भी चीजें होंगे तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तत्काल बदले जाएंगे। और साथ ही आपके स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना, कोरोना से, पीलिया से, हर वो बीमारी से अपना ख्याल रखिए। आज समय हो गया है, तीनों मेहमान एजाज ढेबर, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी और साथ ही देवव्रत भगत तीरों का बहुत बहुत धन्यवाद।